आज हम समझेंगे चिलर प्लांट फ्लो डायग्राम, चिलर का वर्किंग कैसे होता है और हमें कोल्ड वाटर कैसे मिलता है प्लांट साइड में, जितने भी अब हम टेम्परेचर सेट करते हैं और वो हमें कैसे मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे ये मोटर है, कंप्रेसर, ऑयल सेपरेटर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व, इवापोरेटर, और यहाँ पे जो सेंसर्स लगे होते हैं वो है LPS लो प्रेशर स्विच, यहाँ पे HPS हाई प्रेशर स्विच, यहाँ पे ऑयल फिल्टर टेम्परेचर, एक्सपेंशन वाल्व, फिर यहाँ पे हमारा चिलर इन टेम्परेचर, चिलर आउट टेम्परेचर, वाटर इन टेम्परेचर सेंसर, वाटर आउट टेम्परेचर, वाटर इन टेम्परेचर होता है, वाटर आउट लगे होते हैं। ओके, तो हम इसका वर्किंग प्रोसेस जान लेते हैं। यहाँ पे मोटर है, शाफ्ट, स्क्रू कंप्रेसर, मोटर घूमेगा, स्क्रू कंप्रेसर स्क्रू रोटेट होगा, रोटेट होने पे यहाँ पे जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जो है वो ट्रीट होगा, और जो डिस्चार्ज लाइन पे हमें मिलता है, ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन पे हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर मिलता है, जो कि यहाँ पे ट्रीट होके उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे लगे होते हैं HPS, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए गए होते हैं, और यहाँ पे एक सेट पॉइंट होता है HPS का, और अगर वो सेट पॉइंट से अगर वो बढ़ता है तो अपना हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, ऐसा सेफ्टी मेजर। उसके बाद हमारा ऑयल सेपरेटर में जाता है, जो कि हम स्क्रू को ठंडा करने के लिए वॉर्न आउट ना हो जाए इसके लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, और वो ऑयल जो है हम ऑयल सेपरेटर में डालते हैं। ऑयल सेपरेटर से ऑयल सेपरेट होता है, वहाँ पे ऑयल फ़िल्टर लगा होता है, ऑयल निकल हाई टेम्परेचर होता है ऑयल का, उसको भी हमें ट्रीट करना पड़ता है लो टेम्परेचर में लाने के लिए, तो वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से वो टेम्परेचर उसका लो होता है और वो लो टेम्परेचर वापस स्क्रू कंप्रेसर में जाता है। यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर्स लगे होते हैं, और वो साथ ही वहाँ पे ऑयल टेम्परेचर सेंसर्स भी होते हैं। इन केस हमारा अगर ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा जो स्क्रू कंप्रेसर का सेफ्टी डिक्रीज़ होगा। इसके लिए हमें एक टेम्परेचर चाहिए, ठंडा ऑयल चाहिए स्क्रू कंप्रेसर में जाने के लिए। तो इसके लिए हम उसको बहुत ज़रूरी होता है कि ऑयल का रिटर्न टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। इसके लिए हम वहाँ पे ऑयल टेम्परेचर सेंसर्स लगाते हैं, ताकि हमको पता चले कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है, और इन टर्न अगर वो ज़्यादा होता है तो हमारा कंप्रेसर ट्रिप होता है। यहाँ पे कंडेंसर होता है, जिसमें कूलिंग वाटर इन होता है, जो कि ट्यूबिंग में घूमता है, और यहाँ पे जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो होता है वो इसमें ट्रीट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है यहाँ पे और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर लो है, तो जो हमारा वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमें जो कंडेंसर के आउट में मिलेगा वो हमें लो टेम्परेचर लिक्विड और हाई प्रेशर लिक्विड मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व होता है, जो हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें लो प्रेशर लिक्विड मिलता है, और वो लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा इवापोरेटर में जाता है, और इवापोरेटर में जो ट्यूबिंग्स होते हैं उसमें वो घूमता है, और यहाँ पे वाटर चिलर वाटर इन होता है, जो हमारा प्लांट से आउट होता है वाटर, जो कि वो थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वो चिलर वाटर इन में जाता है। यहाँ पे इवापोरेटर में उसे ट्रीट होता है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद यहाँ से हमें चिलर वाटर आउट मिलता है, जो कि इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आउट टेम्परेचर कम होगा। जितने भी हम यहाँ पे सेट पॉइंट में 17 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस हम सेट करेंगे, उतने तब तक वो जो टेम्परेचर ट्रीट करेगा कंप्रेसर तब तक चालू रहेगा। एक बार हमें सेट पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो है मोटर बंद हो जाता है, और तब तक बंद रहता है जब तक हमारा जो है टेम्परेचर बढ़े नहीं, और एक सेट पॉइंट से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस सिस्टम चालू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर इन और टेम्परेचर आउट के सेंसर्स लगे होते हैं चिलर वाटर्स के। उसके बाद यहाँ लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट घूमता है, और ये वापस ये स्क्रू कंप्रेसर से सक करता है। यहाँ पे LPS लगा होता है, लो प्रेशर स्विच। अगर इससे प्रेशर कम होता है, एक लो प्रेशर सेट होता है, अगर उससे कम होता है तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट पॉइंट्स होते हैं लो प्रेशर स्विच के। तो ये लो प्रेशर स्विच होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों स्विच लगे रहते हैं। हालांकि कंप्रेसर्स पे भी होते हैं, कंप्रेसर्स पे
रिले लगे, एक सेफ्टी वॉल लगा, वो रिले लगा होता है जो कि अगर इन केस स्क्रू कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक सेट पॉइंट से अगर बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाता है मोटर। ओके, तो यही साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है और हमें एट द एंड हमारा जो आउटपुट है, हमें जो चाहिए वो चिलर आउट वाटर वो हमें मिलता है। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।